हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित शर्मा। मेरा टॉपिक चल रहा है सेट्स के ऊपर। मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है इसकी। क्लियर है? ये लेक्चर नंबर आई थिंक 22 है। हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर लिए, हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है हमारे पास 3 सेट हैं, ए बी सी। ये हमारे पास सेट्स हैं सच दैट कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए यूनियन सी के। एंड ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन सी के। ये इक्वल है चीजें। कहता प्रूफ करो बी इक्वल टू सी। इधर तक ना, ये जो फर्स्ट लाइन है ये गिवन है। क्या गिवन है? कि 3 सेट्स हैं और ये कंडीशन गिवन है। जहां पे ए इक्वल टू बी, ए यूनियन बी होगा, वहां पे ए यूनियन सी को कन्वर्ट कर सकते हो। जहां पे ए इंटरसेक्शन बी होगा, वहां पे ए इंटरसेक्शन सी को आप लिख सकते हो। प्रूफ करो बी इक्वल टू सी। ये मैंने लिखा गिवन पार्ट। यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया? दोनों तरफ ना ये अप्लाई किया। इंटरसेक्शन सी अप्लाई किया। आगे मैंने लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मेरी प्रीवियस वीडियो में देखना, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझाया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई होता है? ये जो ए यूनियन बी है ना, इसके बाहर है इंटरसेक्शन सी। ये क्या करेगा? ए इंटरसेक्शन सी का अलग सेट बनाएगा। ये यूनियन जो है ना वो यहां चले जाएगी। बी इंटरसेक्शन सी का अलग सेट बनाएगा। ए इंटरसेक्शन सी अलग, यूनियन सेंटर में, बी इंटरसेक्शन सी अलग। अब ये जो है सी के इक्वल होता है। मैंने इसकी ना एग्जांपल दी है, बस इसी की एग्जांपल दी है कैसे सी बना। मैंने एक ए लिया 1 2 और सी लिया 2 3। इसकी यूनियन निकालो। यूनियन में क्या होता है? हर एलिमेंट आ जाता है। 1b 2b 3b आ गया। अब इसकी सी के साथ इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट। कौन कौन सा है? 2 और 3, 2 और 3, 2 3 आया। तो 2 3 किसके बराबर है? सी के। इसका मीनिंग ये हुआ, इस सेट की इंटरसेक्शन सी के साथ करोगे ना तो आंसर सी ही मिलेगा। तो मैंने इसकी जगह पे क्या कन्वर्ट कर दिया? सी। क्लियर है? अब ए इंटरसेक्शन सी जो है ना वो किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू पुट की, ये सेम रखा हुआ है और इक्वल टू है सी। इसको नाम दिया फर्स्ट। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। ये पहले आपने सी अप्लाई किया तो सी की तरफ आपका आंसर सी में चला गया। और आपको बी इक्वल टू सी चाहिए ना, पहले सी अप्लाई किया आपने। अब आप अप्लाई करोगे बी। क्या अप्लाई करोगे? बी। दोनों तरफ बी। अब ये जो है ना, अब ये बी कैसे बना? जैसे ये सी बना ना वैसे बी। ए की जगह पे ए है, सी की जगह पे बी है, बी की जगह पे ए, सी की जगह पे बी आ रहा है। जैसे ये सी बना वैसे ये बी बनेगा। यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन सेंटर में, सी इंटरसेक्शन बी, ये आंसर बना। फिर ए इंटरसेक्शन बी को सेम रखा। ये टर्म बनाने लगा है। बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का सेम आंसर आता है। तो मैंने क्या किया? मैंने ना इसको चेंज कर दिया। सी इंटरसेक्शन बी को रिप्लेस कर दिया बी इंटरसेक्शन सी। आपके पास अगर 2 सेट होंगे ना, चाहे आप सी इंटरसेक्शन बी को निकालो चाहे बी इंटरसेक्शन सी को निकालो, बोथ आर सेम आंसर आते हैं। अब चेक करो, ये इन दोनों की ये लेफ्ट साइड बराबर है। यहां पे मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है। अब अगर आप देखोगे ना कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अगर इन दोनों की ये साइड इक्वल है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ फिर b इक्वल टू सी है। अगर ये टर्म c के बराबर है, ये टर्म b के बराबर है, तो इसका मीनिंग हुआ ये सब जो हैं बराबर हैं। इसका मतलब b जो है वो c के बराबर बन गया। यही आपने फुलफिल करना था। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है? कहता है शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये जो 4 कंडीशन है ना, कहता है ये इक्विवेलेंट है, ये बराबर है, सेम आंसर देगा। चाहे ए सबसेट बी, चाहे ये लो ये सब बराबर है। क्लियर है? 1 सेकंड के इक्वल है, सेकंड थर्ड के इक्वल है, थर्ड फोर्थ के इक्वल है, फोर्थ फर्स्ट के इक्वल है। अब इक्वलिटी बताने के लिए, इक्विवेलेंट बताने के लिए इनका प्रूफ कैसे किया जाता है? पहले हम प्रूफ करेंगे कि फर्स्ट जो है वो कैसे सेकंड की तरफ आंसर जाएगा, मतलब कि फर्स्ट का आंसर सेकंड कैसे बनेगा। मैंने एक एग्जांपल ली हुई है। इस पार्ट को लेट करो। मान लो ए सबसेट है बी का। अगर ए सबसेट है बी का, लेट करके चलो प्रूफ करना है
कि a माइनस बी जो है वो फाई है। फिर सेकंड पार्ट में a माइनस बी को लेट करना है वो फाई है, प्रूफ करना है a यूनियन b इक्वल टू बी है। फिर नेक्स्ट में a यूनियन b को लेट करो वो b है, ये वाला पार्ट आपको फुलफिल करना पड़ेगा। फिर लेट करो ये और प्रूफ करो फर्स्ट पार्ट। तो वन बाय वन कैसे चलना है, मैंने ना a और b ना एक सेट ले लिए, ये a लिया ये b लिया। पहली कंडीशन को लेट करके चलो कि a सबसेट है b का। क्या ये a के सारे एलिमेंट b में आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो पहला हो गया a सबसेट b। चेक करो क्या a माइनस बी मुझे 5 आंसर देगा, करो माइनस। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ये a के एलिमेंट लिखे, ये b के एलिमेंट लिखे, करो इनको माइनस। 1 को 1 के साथ माइनस, 2 को 2 के साथ माइनस, ये कट जाते हैं। अब बताओ फर्स्ट एलिमेंट जो a है उसमें कितने एलिमेंट रहे, रिमेनिंग कुछ रहा? जब कुछ नहीं रहा तो उसका आंसर बना 5। जब भी हमने किसी चीज को माइनस करना है ना तो माइनस करना पड़ता है। 1 1 के साथ माइनस खत्म, 2 2 के साथ माइनस, यहां पे तो कुछ रहा ही नहीं। जब फर्स्ट सेट में कुछ नहीं रहेगा तो लिखना है 5, तो इसका आंसर बना 5। अब देखो कैसे बना रहा है, ये कह रहा है फर्स्ट को लेट करो सेकंड को प्रूफ करो। ये बना a सबसेट b, लेट किया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a आर इन b, जितने भी एलिमेंट a के हैं वो b में होंगे। तो कहता करो b में होंगे, फिर जब मैं उसको माइनस करूंगा वो तो 5 आंसर देगा मुझे। अगर a के सारे एलिमेंट b में आ रहे हैं तो जो सारे एलिमेंट हैं वो तो कट गए। जब कट गए यहां पे क्या बचा, यहां पे 5 बचा। क्लियर है, इसका मतलब सेकंड पार्ट ट्रू हो गया। अब मैं आपको बताऊं ये इक्विवेलेंट है। अगर आपको ये दिया होगा ना आप ये बना सकते हो। ये ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इंप्लाइज, कि पीछे वाला गिवन है आगे वाला प्रूफ करना पड़ता है। जो इसकी लेफ्ट साइड पे है ना उसको गिवन लेके चलते हैं, राइट साइड वाला प्रूफ है। क्लियर है। अगर मैं इस एरो को ऐसे डाल दूं ना, ये ऐसे, ये भी एरो है, इसका मीनिंग पता क्या हुआ कि ये गिवन है और इसको प्रूफ कर दिया आपने। अगर ये एरो ऐसे दिखेगा इसका मतलब हुआ बॉटम से अप की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अगर ये वाला एरो हुआ ऊपर से नीचे आ रहे हैं। मगर अगर मैं दोनों डाल दूं ना, दोनों डाल दूं, इसका मीनिंग ये हुआ कि फर्स्ट को लेट करो सेकंड प्रूफ हो गया, सेकंड को लेट करो फर्स्ट प्रूफ हो गया। क्लियर है। इसमें इक्विवेलेंट बताना था ना कि 1 इक्विवेलेंट है 2 के, इसका मतलब हुआ कि अगर a सबसेट b है तो ये प्रूफ हो गया, तो अगर a माइनस बी है तो a सबसेट b भी फुलफिल हो गया। तो ये जो साइन देना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के लिए तभी तो इक्विवेलेंट निकलेगा ना। मैंने सब में इक्विवेलेंट देना, अब हर जगह पे इक्विवेलेंट का साइन आएगा। इसका मतलब 2-2 पार्ट हो रहे हैं, हर जगह पे इक्विवेलेंट का साइन आएगा। क्लियर है। इक्विवेलेंट का मतलब आप फर्स्ट को सेकंड प्रूफ कर रहे हो, सेकंड को फर्स्ट भी प्रूफ कर रहे हो। अब चलते हैं सेकंड। कहता है अगर a माइनस बी इक्वल टू 5 है, प्रूफ करो a यूनियन b इक्वल्स टू b। ये बताया a माइनस बी इक्वल टू 5 है। a यूनियन b को फाइंड आउट करना। a यूनियन b में कौन से एलिमेंट आएंगे, a वाले भी और b वाले भी, 1 2 3। यही है यूनियन में क्या होता है, a के एलिमेंट को भी लिखना पड़ता है, b के एलिमेंट को भी लिखना पड़ता है, मगर a के एलिमेंट एक ही बार लिखना होता है। 1 2 ऑलरेडी है, 3 आया। चेक करो क्या b के इक्वल है, ये b के इक्वल है। जो आंसर आया वो b के इक्वलेंट है ना। कहता है अगर a माइनस बी इक्वल टू 5 है ना, और ये प्रूफ कर दिया आपने, अगर a माइनस इक्वल टू 5 है तो वो a सबसेट b होगा। इसका प्रूफ इसके बीच में है। अगर a सबसेट b है ना तो उसकी जो यूनियन होती है ना वो b के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, b के। तो इसका मतलब थर्ड पार्ट फुलफिल हो गया। तो अगर हम यहां से ये प्रूफ कर रहे हैं ना, ये भी प्रूफ हो गया कि अगर a यूनियन b इक्वल टू b है तो a सबसेट b हुआ। अगर a सबसेट b हुआ तो a माइनस बी इक्वल टू क्या बना, 5 बना। तो सेकंड जो है वो प्रूफ कर गया किसको, थर्ड को। अब हम चलेंगे, थर्ड जो है वो प्रूफ करेगा फोर्थ। थर्ड पार्ट क्या है कि a यूनियन b इक्वल्स टू b है। प्रूफ करो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a होगा। बच्चे इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालना, ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन एलिमेंट। कौन से कॉमन आ रहे हैं जो दोनों में आएंगे, 1 और 2। क्या ये a है, ये a तो है, वही तो प्रूफ कर रहा है।
अब कहता है मानो A यूनियन B इक्वल टू बी है ना। अगर A यूनियन B इक्वल टू बी है तो इसका मतलब A माइनस A सबसेट होगा B का, A सबसेट होगा B का, क्योंकि प्रूफ कर दिया आपने। अब जो पीछे वाले हैं ना वो गिवन बनते जाएंगे। A सबसेट हुआ B का, अगर A सबसेट हुआ B का तो इसकी जो इंटरसेक्शन होगी ना वो छोटे के इक्वल होगी। इसमें छोटा पार्ट कौन सा है? A। अगर A सबसेट है B का तो उसकी जो इंटरसेक्शन होगी ना वो A के इक्वल होगी। तो प्रूफ हो गया आपका ये वाला पार्ट। ये बना थर्ड से फोर्थ। अब आपने क्या करना है, फोर्थ से फर्स्ट की तरफ जाना है। कहता है अगर A इंटरसेक्शन B है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A है गिवन में, ये गिवन है। अब फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ करो। अगर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A है तो प्रूफ करो A सबसेट B होगा। वो तो 100% होगा, क्योंकि जो इंटरसेक्शन जिसके बराबर आएगी ना वो हमेशा छोटा पार्ट ही होगा। ये एग्जांपल है, A इंटरसेक्शन B किसके बराबर है? A के, मगर A सबसेट किसका है? B का तो है ही है। तो इसका मतलब A सबसेट हुआ B का, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। ये साइन दिया, इसका मतलब अगर A सबसेट B है तो उसकी इंटरसेक्शन जो है वो A के इक्वल है। तो फोर्थ पार्ट भी फुलफिल हो गया। तो हेंस ये सारे पार्ट जो है ना ये क्या है? ये इक्विवेलेंट हैं। सारे पार्ट क्या है? इक्विवेलेंट। इस लेक्चर को फिर देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, कह रहा है शो दैट इफ, अगर A सबसेट है B का, मैंने एक A लिखा हुआ है और ये B लिखा हुआ है। A पहले गिवन है, देन के लेफ्ट साइड पे जो भी आता है वो गिवन बन जाता है, देन के आगे वाले को हमेशा प्रूफ करते हैं। पहले लेट करो कि A सबसेट है B का, ये A लिखा ये B लिखा, क्या ये A सबसेट है B का? ये हाँ, ये सबसेट है क्योंकि A के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं B में। कह रहा प्रूफ करो C माइनस B सबसेट है C माइनस A का। किसी भी चीज को सबसेट बताने के लिए पता क्या करना पड़ता है? एक एलिमेंट A में लेना पड़ता है, वही एलिमेंट B में प्रूफ करना होता है। जो एलिमेंट आपने A में लिया अगर वही एलिमेंट B में आ जाए ना तो A सबसेट B बन जाता है। अब मैंने वही करना है। लेट करो ये A है, ये प्रूफ है ना। लेट करो ये B है, मैंने एक एलिमेंट लेना है लेफ्ट साइड पे, वही एलिमेंट C माइनस A में बताना है। अगर वही एलिमेंट C माइनस A में आ गया तो ये वाला पहले वाला सबसेट बन गया दूसरे वाले का। बनाओ C माइनस B, डेफिनेशन होती है A माइनस B की कि X जो है फर्स्ट वाले को बिलोंग करेगा बट दूसरे वाले को बिलोंग नहीं करेगा। कहता है X जो है C को बिलोंग करेगा एंड X जो है B को बिलोंग नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। अगर हम यहां से यहां जा सकते हैं ना, यहां से वापस भी बना सकते हैं। अगर आपको कभी ये लाइन दी हो कि फर्स्ट वाले को बिलोंग कर रहा है सेकंड वाले को बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसको आप लिख सकते हो A माइनस बी। X जो है A माइनस बी को बिलोंग करेगा। क्लियर है? पहले तो लगाई इसकी डेफिनेशन। अब कहता है कोई एलिमेंट B को बिलोंग नहीं कर रहा। सपोज यहां पे मैं 4 ले लेता हूं। 4 जो है B को बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना। मुझे तो क्या 4 फिर A को बिलोंग करेगा? A को भी बिलोंग कर रहा है। कोई ऐसा एलिमेंट लो जो B में नहीं है, 4, 5, 6, 7, क्या वो एलिमेंट फिर A में होंगे? A में हो ही नहीं सकता, क्योंकि A में कम एलिमेंट हैं B से और A के जितने भी एलिमेंट है वो B में आ रहे हैं। तो अगर कोई एलिमेंट B को बिलोंग नहीं करेगा वो A को भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर कोई एलिमेंट B को बिलोंग नहीं करेगा वो A को भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि A तो छोटा पार्ट है। अब वापस ले जाओ डेफिनेशन को कि C को बिलोंग कर रहा है मगर A को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब X बिलोंग करेगा C माइनस A को। तो लिया कहां पे था? C माइनस B में, आ कहां गया? C माइनस A में। तो ये इसका क्या बन गया? सबसेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस का। अज्यूम दैट P of A इक्वल टू P of B, P स्टैंड्स फॉर पावर सेट। मैंने बताया हुआ आपको प्रीवियस वीडियोस में, पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B इक्वल है। प्रूफ करो A इक्वल टू B। A बराबर है किसके? B में। जब भी दो सेट्स इक्वल टू कब होते हैं पता आपको? दो सेट इक्वल टू होते हैं जब A सबसेट होगा B का और B सबसेट होगा A का। तब हम बोलेंगे
कि सेट इक्वल टू है जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होंगे, तब हम बोलेंगे ए इक्वल टू बी। मैं पहले आपको ना सबसेट का क्राइटेरिया समझाता हूं, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ प्रीवियस लेक्चर में। देखो, मैंने एक एलिमेंट लिया 1 2, ए में कुछ एलिमेंट लिए, इसके सबसेट्स ऑफ ए पता क्या होंगे? फाइव इज ए सेट ऑफ एवरी सेट, फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इंडिविजुअली सेट बनाओ, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 1 2 का, ये इसके सबसेट्स हैं। फिर पावर सेट्स पता क्या होता है? पावर सेट्स होता है जो सबसेट्स है ना उनका एक सेट, सबसेट के ऊपर एक ब्रैकेट लगा देनी। इधर हम बोलेंगे 1 बिलोंग कर रहा है ए को, 1 बिलोंग कर रहा है ए को, मगर 1 के ऊपर जब ये सेट आ गया ना, 1 के ऊपर जब ये सेट आ गया, ये बिलोंग टू नहीं कर रहा, ये सबसेट बन जाता है ए का। आगे जो इसका सबसेट होता है ना वो एलिमेंट होता है पावर सेट का। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ए के ब्रैकेट स्टार्ट हुई, जैसे ब्रैकेट स्टार्ट हुई 1 जो है ए के सेट के अंदर जा रहा है, जो सेट के अंदर जाए ना वो बिलोंग्स टू होता है बिलोंग्स टू। जब उस 1 के ऊपर ये सेट बन गया ना वो बिलोंग्स टू नहीं होता, वो सबसेट होता है, क्योंकि वो सबसेट की लाइन में चला जाता है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो बिलोंग करेगा, अगर सेट है तो वो सबसेट बन जाता है। मगर वो किस सेट के अंदर आ रहा है, किसके पास जा रहा है? वो पावर सेट ऑफ ए में, तो वो फिर वो पावर सेट को ना बिलोंग करेगा। जो ए का सबसेट होता है ना वो पावर सेट को हमेशा बिलोंग करता है। इस वीडियो को, इस लाइन को बार बार समझना, फिर आपको आइडिया होगा। क्लियर है? अब वो कहता है ए इक्वल टू बी बताओ, कहता है एक दूसरे के सबसेट, पहले ए सबसेट बी बताइए, फिर बी सबसेट ए बताइए, चेक करो दोनों का आंसर ट्रू है। पहले मैं ए सबसेट बी की बात करता हूं। मैंने ना ऐसे जनरल एलिमेंट लिया, मैंने ए को ना समझना, ए मैंने कोई एलिमेंट लिया ए का, एक्स मैंने कोई एलिमेंट लिया ए का, कौन लिया? स्मॉल एक्स। लेट करो स्मॉल एक्स जो है वो 1 है, वो क्या है? 1। ये मैंने एक्स रखा 1, मगर एक्स जो है ना जब उनके ऊपर ब्रैकेट लग जाती है ना वो कहां चला जाता है? सबसेट की तरफ। इस कंप्लीट को पता क्या बोल रहा है? इस कंप्लीट को कैपिटल एक्स बोल रहा है, इसको स्मॉल एक्स बोल रहा है, इसको कैपिटल एक्स। कहता है अगर ये एलिमेंट है ए का तो वहां पे क्या होगा? एक सबसेट होगा। अब यहां पे ना ये प्रूफ ट्रू है, यहां पे मैं 1 2 नहीं लिख सकता, 1 2 जो एग्जांपल्स होती है उनको हम समझा सकते हैं। क्लियर है? इसको नाम दे रहा है कैपिटल एक्स। कहता है जो एलिमेंट होगा ना जब उसके ऊपर ब्रैकेट लग जाती है ना तो वो सबसेट बन जाता है। क्लियर है? कोई भी एलिमेंट होगा वो तो सबसेट की लाइन में जाएगा। इस 1 को बोल रहा है स्मॉल एक्स, जब 1 के ऊपर ब्रैकेट डाल रहा है उसको बोल रहा है कैपिटल एक्स। कहता है वो सबसेट की लाइन में होगा ही होगा। कहता है बताओ अब ए सबसेट बी का क्या क्राइटेरिया है? सबसेट का क्राइटेरिया होता है एक एलिमेंट लो ए में लिया, वही एलिमेंट बी में आना चाहिए। देखो कैसे बना रहा है, ये स्मॉल एक्स लिया ए में, तो स्मॉल एक्स के ऊपर जब ब्रैकेट बन गया उसको क्या नाम दे रहा है? कैपिटल एक्स। तो कह रहा है फिर कैपिटल एक्स सबसेट हुआ ए का, सबसेट हुआ ना ए का, वो सबसेट की लाइन में है। जो एलिमेंट सबसेट होता है ना, जो एलिमेंट सबसेट होता है वो पावर सेट को हमेशा बिलोंग करेगा। ये एक्स लिया ना तो पावर सेट को क्या करेगा? हमेशा बिलोंग करेगा। ये बिलोंग्स टू आ गया, पी ऑफ ए आ गया। मगर पी ऑफ ए किसके इक्वल है क्वेश्चन में? पी ऑफ बी को। अगर कोई एलिमेंट किसी के पावर सेट को बिलोंग कर रहा है वो हमेशा अंदर वाले का ना सबसेट होगा। जैसे ये एक्स जो है पावर सेट को बिलोंग कर रहा है, मगर ए का क्या है? सबसेट है ना। ऐसे ही ए की जगह पे अगर बी आ गया, अगर वो किसी के पावर सेट को बिलोंग कर रहा है तो फिर वो अंदर वाले का क्या हुआ? सबसेट हुआ ना। कोई भी एलिमेंट अगर सबसेट है बी का तो उसका जो स्मॉल एक्स होगा ना वो हमेशा बिलोंग टू करेगा। अगर ये सबसेट है एक्स का, अगर मैं ब्रैकेट को छोड़ दूं वो 1 बचा, 1 जो है हमेशा बिलोंग करेगा किसको? बी को। क्लियर है? ये चीज बार बार समझना। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, उसका जो सबसेट है, इसको मैं सबसेट नाम दिया हुआ मैंने, किसका सबसेट है? एक्स का सबसेट है। क्लियर है? एक्स बिलोंग कर रहा है ए को तो कैपिटल एक्स उसका सबसेट हुआ। जिसका वो सबसेट होता है उसके पावर सेट को बिलोंग करेगा। पावर सेट गिवन है किसके? पी बी के। कोई एलिमेंट किसी के पावर सेट को बिलोंग करता है ना वो अंदर वाले का हमेशा सबसेट होता है।
मगर उसका जो एलिमेंट होगा ना, ये कैपिटल एक्स है स्मॉल एक्स है, वो हमेशा बिलोंग करेगा। तो एलिमेंट लिया कहाँ पे, ए में, आ कहाँ गया, बी में, तो ये ए बन गया सबसेट बी का। सेम क्राइटेरिया। अब मैंने वाई लिया, अब इधर ना एग्जाम्पल बी के साथ चलनी थी, बी बी बी, कोई बात नहीं, बी के साथ चलने दो। वाई को अब मैंने ये रखा, इसको बी कंसीडर कर लो, इसको बी कंसीडर कर लो, और इसको बी कंसीडर कर लो, और वाई को रखा मैंने 1 और इसको रखा कैपिटल वाई। वाई एक एलिमेंट है किसका, बी का, और उसका जो सबसेट बनेगा ना उसको कैपिटल वाई बोल रहा है, किसका, बी का। एक एलिमेंट लिया बी में, मगर उसका जो सबसेट होगा ना वो हमेशा सबसेट होगा। कोई एलिमेंट किसी का सबसेट हो ना, उसके पावर सेट को हमेशा बिलोंग करेगा। पी ऑफ बी किसके इक्वल है, पी ऑफ ए के। कोई एलिमेंट अगर किसी के पावर सेट को बिलोंग कर रहा है ना, अंदर वाले का सबसेट होता है, अंदर वाले का क्या होता है, सबसेट। कोई एलिमेंट किसी का सबसेट हो ना, उसका जो एलिमेंट होता है ना वो हमेशा बिलोंग टू करेगा। पता होना चाहिए कैपिटल वाई कहाँ आना है और स्मॉल वाई कहाँ आना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिया कहाँ पे, बी में, आ कहाँ गया, ए में, वो उसका सबसेट बन गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल्स टू क्या बन गया, बी बन गया। तो बस बच्चे आज इतना ही रखो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछना कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आ रही है बच्चे, इसको शेयर भी करना, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच।